हेलो जी, नमस्कार। मैं आज आपको गणेश जी भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप मेरी कहानी को एक लाइक ज़रूर करिएगा और पूरी कहानी सुनिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनके एक बेटा, बहू और एक पोता था। बूढ़ी माई गणेश जी की परम भक्त थी। वह रोजाना भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। ज़्यादातर वह सारा समय पूजा पाठ में ही बिताती थी। गणेश जी की पूजा करने से उनका मन बहुत प्रसन्न रहता था। बूढ़ी माई की बहू पूजा पाठ पसंद नहीं करती थी। उसे ये पूजा पाठ ढोंग लगता था। एक बार बूढ़ी माई मंदिर जाने लगी और बहू खाना बनाने की तैयारी कर रही थी तो बूढ़ी माई बहू से बोली कि मैं गणेश जी के मंदिर जा रही हूँ, तू खाना बना लेना। बहू सोचती है कि पूजा तो एक बहाना है, घर का काम तो करती नहीं। बहू भोजन बना ही रही थी कि बाहर से पोता खेलता खेलता चूल्हे से जलती लकड़ी निकाल कर खेलने लग जाता है, जिससे उसके कपड़ों में आग लग जाती है। बहू दौड़ते हुए आती है और आग बुझाने लगती है। तब तक वह बच्चा बहुत ज़्यादा जल चुका होता है। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माई मंदिर से आई तो देखा कि अभी तक चूल्हा ठंडा पड़ा है। बहू ने अभी तक खाना नहीं बनाया तो बूढ़ी माई बहू के पास जाती है और पूछती है कि बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया। तो फिर अपने पोते को देखकर बूढ़ी माई रोने लग जाती है कि क्या हुआ मेरे पोते को। तो बहू कहती है कि माँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप मेरे बेटे से दूर रहो। तो बूढ़ी माई बोली, बहू तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तो बहू बोली, ठीक ही तो कह रही हूँ, आप तो सिर्फ पूजा पाठ से मतलब है। अब तक आपको क्या मिला इस पूजा पाठ से। क्या गणेश जी मेरे बेटे को ठीक कर देंगे। बूढ़ी माई उदास मन से वहाँ से चली जाती है। शाम को बूढ़ी माई का बेटा घर आता है तो बहू बहुत ही नाराज़ होते हुए कहती है कि इस घर में या तो मैं रहूँगी या आपकी माँ रहेगी। मैं कोई काम धंधा नहीं करूँगी। ऊपर से ना ये कोई काम धंधा करती है और ऊपर से आज भोग के लिए ये बनाओ, आज भोग के लिए वो बनाओ। मैं आपकी माँ के साथ नहीं रहूँगी। बेटे ने बहुत समझाया कि इस उम्र में मैं माँ को कहाँ लेकर जाऊँगा, लेकिन बहू ने एक न मानी। बेटे ने माँ के पास जाकर कहा कि माँ, आप कुछ दिन मामा के पास चले जाओ। अगली सुबह बेटा अपनी माँ को मामा के घर का बोलकर एक सुनसान जंगल में छोड़कर चला जाता है। अब शाम होने लगती है, लेकिन बूढ़ी माई जाए तो जाए कहाँ। वह वहीं बैठकर गणेश जी का ध्यान करती है। तभी एक छोटा सा बालक बूढ़ी माई के पास आता है और पूजा करती हुई बूढ़ी माँ से प्रसाद देने को कहता है। लेकिन बूढ़ी माई कहने लगी कि मेरे पास इन पेड़ पौधों के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो वह बालक बोला कि ये पत्ते ही दे दो। बूढ़ी माई ने पत्ते तोड़कर बालक को दिए तो वो स्वादिष्ट व्यंजन में बदल गई। तो बूढ़ी माई और उस बालक ने भोजन किया। फिर बालक ने कहा कि माई, आप कहीं मत जाना, आपको जंगल में सिंह वगैरह खा जाएंगे। बूढ़ी माई बालक की बात मान गणेश जी को याद करते हुए वहीं पेड़ के नीचे सो गई। सुबह उठकर देखती है कि वहाँ बहुत ही सुंदर महल बन गया है और बाहर गणेश जी का मंदिर भी बना हुआ है। बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और नहा धोकर गणेश जी के मंदिर में पूजा करने लग गई। इधर बूढ़ी माई के बेटे के घर में घोर गरीबी आ गई तो बेटा और बहू शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें बहुत जोर की भूख लगी तो उन्हें एक घर दिखाई दिया जो उस बूढ़ी माई का था। बेटा और बहू उस घर से खाना मांगने गई तो बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला तो वो देखते ही अपने बेटे और बहू को पहचान गई। बेटा और बहू अचरज से अपनी माँ की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि ये घर किसका है। तो बूढ़ी माई कहती है कि तुमने तो मुझे जंगल में छोड़ दिया, लेकिन गणेश जी की कृपा मुझ पर हुई और मुझे रहने को जगह मिल गई। अब बेटे और बहू को अपने करने पर बहुत पछतावा हो रहा था। अब बहू ने अपनी गलती
मान ली और कहा कि माँ जी, हमें तो खाने का टोटा पड़ गया है और हमारे तो रहने के लिए घर भी नहीं है। और उधर गणेश जी महाराज की कृपा से बूढ़ी माई के सब ठाट बाट हो गए। तो गणेश जी महाराज, जैसा उस बूढ़ी माई को आपने दिया वैसा सभी को देना, हंकारा भरने वाले को, कथा सुनने वाले को, सभी को देना। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।